नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, बातचीत चल रही थी कक्षा 10 की और कक्षा 10 का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। देखिए, आज रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से संबंधित कुछ चर्चा कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है उसकी बात करते हैं। देखिए, जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक नए रासायनिक गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक से अधिक नए रासायनिक गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीक तथा रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसके अभिकारक और उत्पाद को प्रतीक के रूप में या रासायनिक सूत्र के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तो क्या यहाँ पर अभिकारक है और इनके प्रतीक चिन्हों को प्रदर्शित करके लिखा गया है। एरो के निशान से प्रदर्शित करके इधर MgO उत्पाद को लिखा गया है। तो इनको इस प्रकार से प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। जो इस एरो के चिन्ह के इस साइड में होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत जो प्राप्त नया पदार्थ बनता है वो उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। तो यहाँ पर Mg+O2 तो क्या है? अभिकारक है और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? उत्पाद है। जब इन दोनों तत्वों की अभिक्रिया करवाई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। आगे देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों में सभी परमाणुओं की संख्या समान होती है। यानी अभिकारक जितने अभिकारक होते हैं उतने ही उत्पाद का निर्माण होता है। उसी को क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम के 2 परमाणु भाग ले रहे हैं, इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु भाग ले रहे हैं। 2MgO, 2 ही मैग्नीशियम और 2 ही ऑक्सीजन के परमाणु, यानी दोनों साइड में इस एरो के निशान के दोनों तरफ अगर परमाणुओं की संख्या समान है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, जिसे हिट एवं ट्रायल विधि से करते हैं। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण में प्रतीकात्मक रूप से अभिकारक, उत्पाद एवं उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित किया जाता है। कोई भी एक रासायनिक समीकरण है उसको प्रतीक के रूप में अभिकारक को लिखा जाता है, उत्पाद को लिखा जाता है। उनके साथ अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं क्या है उनको भी साथ में लिखा जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव्य, जलीय विलयन तथा ठोस अवस्था को क्रमशः G गैस, L लिक्विड, AQ जलीय विलयन तथा S सॉलिड ठोस से दर्शाया जाता है। यानी अभिकारक और उत्पाद की अवस्थाओं को इस रूप में लिखते हैं। अगर गैस है तो G से प्रदर्शित करेंगे, द्रव्य है तो L से, जलीय विलयन है तो AQ से और अगर ठोस अवस्था है तो S से प्रदर्शित किया जाता है। आगे बात करें रासायनिक अभिक्रिया के होने के दौरान, जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो कौन कौन से प्रेक्षण हो सकते हैं? जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन होता है और किसी न किसी गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है और उस पदार्थ के तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। ये 4 बातें होती है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, किसी गैस का उत्सर्जन हो सकता है, उसके तापमान में परिवर्तन हो सकता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाएं वो निम्न प्रकार की होती है।
पहला प्रकार देखिए संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया वह होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? उत्पाद हमेशा या दो से अधिक होगा। उत्पाद है वो हमेशा कम से कम दो होगा, अधिक हो सकता है, और वो जुड़ करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, संयोजन यानी संयोग करना। दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देखें, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ अभिक्रिया करके CaOH का क्वाइस बुझे हुए चूने का निर्माण होता है और ऊष्मा निकलती है। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और साथ में इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वे अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। तो संयोजन अभिक्रिया भी है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। इसके अलावा देखिए कार्बन, S क्यों लिखा गया है कि कार्बन है वो सॉलिड ठोस अवस्था में है, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में है। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार देखें तो वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक एक अभिकारक भाग लेता है। अपघटन अभिक्रिया में एक अभिकारक भाग लेता है और वो टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन या अपघटन का अर्थ होता है टूटना। जब एक अभिकारक है वो टूटता है तो दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है। देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना पत्थर भी कहते हैं, इसको जब गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना प्लस CO2 गैस का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं कि एक उत्पाद भाग ले रहा है और एक अभिकारक भाग ले रहा है और दो उत्पाद का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब एक अभिकारक है वो टूट करके दो उत्पाद का निर्माण करता है और इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। आगे देखिए विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? एक अधिक क्रियाशील तत्व होता है और एक कम क्रियाशील तत्व होता है। अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा कम क्रियाशील तत्व को हटा दिया जाता है और हटाने की इस अभिक्रिया को क्या करते हैं? विस्थापन करते हैं। देखिए जिंक है, जिंक अभिक्रिया करता है कॉपर सल्फेट के साथ, तो जिंक सल्फेट और कॉपर का निर्माण होता है। यहाँ पर जिंक है वो कम क्रियाशील है, कॉपर है वो, जिंक अधिक क्रियाशील है, जिंक अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। तो जिंक है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। Zn है वो कॉपर को विस्थापित करके ZnSO4 जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। अगला प्रकार देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह या आयन का आपस में आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु हैं और वो परमाणु की समूह का या आयन को आपस में आदान प्रदान करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4 है वो BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। यानी बेरियम है वो सोडियम को विस्थापित करता है और सोडियम किसको विस्थापित करता है? बेरियम को विस्थापित करके। यानी दो परमाणु होते हैं वो विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा एक दूसरे को विस्थापित करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को
द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट BaSO4 और सोडियम क्लोराइड NaCl का निर्माण करता है। अगला प्रकार देखिए उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन निकलता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन तो क्या होता है? जुड़ता है और हाइड्रोजन क्या करता है? निकलता है। किस अभिक्रिया में? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया में। और इसके विपरीत जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, वो अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन उपचयन का विपरीत प्रक्रम है, जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? निष्कासन होता है और हाइड्रोजन का योग होता है। जैसे उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? Cu+O2 CuO कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन का योग हो रहा है और जहां पर ऑक्सीजन का योग होता है वे अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया की बात करें, देखिए कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है, तो Cu+H2O यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है और जिन अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन का जुड़ना होता है वे अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया देखिए, अगला प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया का रेडॉक्स अभिक्रिया। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं? जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। एक का अपचयन होता है तो दूसरे का ऑक्सीकरण होता है। देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, तापमान दिया जाता है, कॉपर प्लस H2O बनता है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन हट रही है और जहाँ से ऑक्सीजन हटती है वहाँ पर उसका अपचयन होता है। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन के साथ देखिए ऑक्सीजन जुड़ रही है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है और जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ती है उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है। और यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रकार है अवक्षेपण अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एक अविलेय पदार्थ, जो पदार्थ घुलता नहीं है वो अविलेय होता है या अवक्षेप बनाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ करवाते हैं तो AgCl सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप बनता है प्लस सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। अब यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप बनता है। जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप बनता है वो अभिक्रियाएं अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती है। तो सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाते हैं तो AgCl का श्वेत अवक्षेप बनता है। आगे देखिए ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। ऊष्मा के आधार पर एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और दूसरी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वे अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे CH4 मेथेन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O प्लस ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा निकलती है, इस ऊर्जा निकलने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। किसके साथ अभिक्रिया हो रही है? मेथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर CO2 प्लस H2O बनता है प्लस ऊर्जा निकलती है। ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। अगला देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे AgCl सिल्वर क्लोराइड को सूर्य का प्रकाश मिलता है
तो वो Ag+Cl2 में बदल जाता है। AgCl को जब सूर्य का प्रकाश मिलता है इससे या सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ देते हैं सिल्वर क्लोराइड को, तो सिल्वर और क्लोराइड में बदल जाता है। तो यह अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि इसमें सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होता है। इसी प्रकार बात करें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, उसमें भी प्रकाश का अवशोषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। बात करें श्वसन की, तो श्वसन में क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाती है। अगला प्रकार देखिए संक्षारण। जब कोई धातु अम्ल, क्षार या नमी के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का अर्थ है यदि कोई भी धातु है वो नमी के संपर्क में आती है तो उस पर जंग लग जाता है, और जंग लगने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, जैसे लोहे पर जंग लगना Fe है वो O2 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो इस पर जंग लग जाता है, और जंग का सूत्र होता है Fe2O3, 2Fe प्लस O2 Fe2O3 का निर्माण होता है। अगला प्रकार देखिए विकृत गंधिता। वसा तथा तेलों को जब लंबे समय तक रखने पर उनका ऑक्सीकरण होकर स्वाद और गंध बदल जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। वसा और तेल को जब लंबे समय तक रखते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ संयोग कर लेते हैं, ऑक्सीजन इनके साथ जुड़ जाती है और इनका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण स्वाद और गंध बदल जाती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहा जाता है। अब बात करेंगे अगले वीडियो में इसके प्रश्नों की। जो भी प्रश्न है बुक के बीच में दिए गए हैं और बुक के जो अध्याय के लास्ट में जो प्रश्न दिए गए हैं उनकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।